हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये जो है ना, आपको पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। जैसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसमें ये जैसे कि आप लोग ये जो है ना BIS के जो सिंबल है, आप जब ज्वेलर की दुकान में जाएंगे, ऐसे नॉर्मल दुकान में नहीं, जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, ऐसे तो अब बहुत ही जल्द मतलब हाल ही फिलहाल में सरकार ने मैंडेट कर दिया है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कि आपको ये BIS का हॉलमार्क देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये वही BIS है जिसमें कैरेट मेजर किया जाता है कि क्या है। यह सिर्फ सोना की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं। ठीक है, तो मैं एक सोना की एग्जांपल है क्योंकि वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही अक्सर मिल जाते हैं। ये बहुत ही आप काम किया, बहुत ही अच्छा है। और एक बहुत ही वाइट कलर जॉब है, जो होता नहीं 5 डेज वर्किंग, एंड इसका पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही होगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी है। और तो देखते हैं किन 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 के लिए आता है। तो देखिए, जैसे कि ये जो मैं बताया हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट सिस्टम सर्टिफिकेशन एंड हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। तो देखिए, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन की मैं बात करूँ, जिसमें ISI मार्क होता है, प्रोडक्ट आता है, तो उसमें FSSI तो सिस्टम थोड़ा अलग है, तो जिसमें ISI के मार्क आता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ ये लोग देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का, सिस्टम का सर्टिफिकेट करते हैं। फिर गोल्ड और ज्वेलरी की बात है तो उसमें हॉल मार्क बोला जाता है। ओके, फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग इन द कंट्री, तो यही चीज़ लिखा हुआ। और आपका जैसी BIS जो है, आपको जो पोस्टिंग होगी मैं बताऊंगा किस पे। तो जो भी पेमेंट होगी वो लेवल 10 के आधार पर होगी। ठीक है, लेवल 10 के आधार पर होगी। ये साइंटिफिक B पोस्ट होगी, और इसलिए लेवल 10 के आधार पर होगा। तो आपका ग्रॉस जो सैलरी है वो 90,000 बनेगी। ग्रॉस करने का मतलब 90,000 में इसमें DA HRA जो और फैसिलिटी होते हैं ना, उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसमें 90,000 है, तो टोटल 22 वैकेंसी है। तो देखते हैं। आपकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का है, इसमें 11 है। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग की 4 है, एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 2, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 है। ओके, तो टोटल 22 वैकेंसी है, और इसमें अलग अलग वैकेंसी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज अलग किया हुआ। ओके, इसमें कुछ अब्रिविएट किया हुआ कि इसका मतलब ये है, तो वो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, समझते होंगे। ओके, जिसमें इसमें ID MI MD है, तो वो ऑस्टिज में है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेंटलनेस, वो लोग के लिए है। ओके, फिर यही चीज़ तो थोड़ा बहुत शॉर्ट करके लिख दिया कि भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे मतलब सिविल इंजीनियरिंग हुआ, CH मतलब केमिकल इंजीनियरिंग। तो थोड़ा बहुत कभी कभी होता है कि CE हम केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग को हम एब्रिविएट करते हैं CS से। तो ये चीज़ आपको पता होगा बस। और हाँ, एज की मैं बात करूँ तो कैंडिडेट का एज 21 से 30 साल होना चाहिए, नहीं बिटवीन द 21 to 30 ईयर्स। ओके, ऑफ डेट ऑफ क्लोजिंग, एप्लीकेशन का जिस दिन डेट क्लोजिंग हो रहा है उस दिन 30 साल आपका होता है तो आप भर सकते हैं। ओके, या वो उस दिन आपका 21 साल हो गया है तो आप भर सकते हैं। अगर 21 साल नहीं हो पाया तो आप नहीं भर पाएंगे। ओके, तो बाकी जो आपको रिलैक्स मिलता है वो चीज़ मिलेंगी। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको BIS के पोर्टल पे जाना है। जैसे कि मैं गया हूँ, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट वहीं से अप्लाई करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये बोला है कि जब क्लोजिंग कब होगा, जितना दिन एडवर्टाइजमेंट का पब्लिश डेट आएगा उसके दिन में 21 दिन बाद क्लोज हो जाएगा। ओके, तो और हाँ, एक अच्छी बात ये है कि नो अप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय अप्लीकेंट, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी अप्लीकेबल है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें बैचलर डिग्री की ज़रूरत है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो अगर आपका बैचलर डिग्री है, ठीक है, या फिर बैचलर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें 60% मार्क्स है या उससे एबव तो आप भर सकते हैं, उससे कम है तो आप नहीं भरिएगा। ऐसे भी इंजीनियरिंग 60% मार्क्स कम नीचे आता ही नहीं किसी को, तो वो सब टेंशन नहीं है। फिर है केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बैचलर होना चाहिए, और दूसरा हैविंग वैलिड ग्रेड गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्कोर ऑफ द ईयर 19, 20 एंड 21। गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिन लोग का दो चीज़ है बोल रहा है, जो लोग गेट क्वालिफाई किए, मतलब स्कोर की बात कर रहा है कि वैलिड स्कोर,
वैलिड स्कोर कब होगा, जो क्वालिफाई किए हुए। तो जिनका गेट स्कोर है और जिनका बीटेक है वो लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और वाइट कलर जॉब है और ये दिल्ली में पोस्टिंग होगी। सो आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर एवरीवन and I also hope you must apply who is applicable for this BIS okay organization। और so फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन द कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू reply everyone comment, okay। So thank you for watching, very very thank you।